सुंदरवन जंगल में एक कौवा उसकी पत्नी के साथ रह रहा था। वो बहुत आलसी था। हमेशा सोचता था कि बिना मेहनत करे कुछ अच्छा सा काम मिल जाए। एक दिन वो अपनी पत्नी गोरी से बोलता है, अरे गोरी, मैं कौन सा काम करूं जिससे मुझे बैठे बैठे पैसे मिल जाएं और मुझे कुछ करना भी नहीं पड़े। अरे कालू जी, तुम्हें पता है हमारे जंगल में बहुत सी चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती हैं। यहाँ एक भी स्कूल नहीं है। तुम अगर जंगल में एक स्कूल खोल दो तो बहुत अच्छा होगा। तुम बस स्कूल में बैठे बैठे ही बच्चों को पढ़ा सकते हो। इससे जंगल के सभी बच्चे पढ़ भी लेंगे और तुम्हारी इनकम भी हो जाएगी। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मैं ऐसा ही करूँगा। एक स्कूल खोल के जंगल के सारे बच्चों को पढ़ाऊंगा। कुछ दिन बाद कालू कौवा जंगल में एक स्कूल खोलता है। गोरी कौवा सारे जंगल में घूम घूम कर सारी चिड़ियाओं को स्कूल के बारे में बताने लगती है। अरे गोरी बहन, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग खाना लाने बहुत दूर दूर जाते हैं और बच्चे सारा दिन घोंसले में अकेले रहते हैं। उस टाइम बच्चे सब स्कूल में पढ़ाई कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। हाँ हाँ, अच्छा होगा। हमारे बच्चे पढ़ाई भी कर लेंगे और सब साथ में भी रह लेंगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। सब चिड़िया आपस में बातचीत करके अपने बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार करती हैं। मम्मा, मुझे नई स्कूल की बोतल ला के देना। गर्मी बहुत है, मुझे प्यास लगती है। हाँ मम्मी, मुझे भी नई बोतल चाहिए। हाँ हाँ बच्चों, नई बोतल ला के दूंगी। तुम लोग खूब मन लगा के पढ़ाई करो। दूसरे दिन सारे बच्चे उड़ के स्कूल जाने लगते हैं। सारे बच्चे बैठ के कालू कौवा का इंतजार करते हैं। जैसे ही कालू कौवा आता है, सारे बच्चे खुशी से खड़े हो जाते हैं और अपने टीचर से कहते हैं, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो बच्चों, हम सब पढ़ाई करते हैं। कालू कौवा धीरे धीरे सारे बच्चों को पढ़ाने लगता है और थोड़ी देर बाद सोनू बोल उठता है, सर, आपने जो पढ़ाया मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे एक और बार समझा दो ना। तुम एक बार में समझ नहीं पाए? तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो। चलो बच्चों, मैंने जो जो पढ़ाया है वो पढ़ने लग जाओ। मैं जब तक छुट्टी का ना बोलूं तब तक पढ़ाई करते रहो। ये बोलकर कालू कौवा सोने लग जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जब उसकी नींद टूटती है तो वो बच्चों को छुट्टी देकर चला जाता है। ऐसे ही हर दिन कालू कौवा थोड़ी देर पढ़ाता है और फिर सो जाता है। मम्मी, तुम्हें पता है कालू सर हर दिन स्कूल में सो जाते हैं। हमें कुछ भी ठीक से नहीं पढ़ाते। जब मुझे समझ नहीं आता तो मुझे समझाते भी नहीं है। अरे सर की तबीयत कुछ ठीक नहीं होगी, इसीलिए सो जाते होंगे। तुम सर के बारे में ऐसा वैसा कुछ मत सोचो। तुम कल पूछना, देखना वो तुम्हें सब अच्छे से समझा देंगे। ये बोलकर टूनी चिड़िया सोनू की बात को इग्नोर कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कालू कौवा धीरे धीरे बच्चों को पढ़ाने के बदले उन्हें काम में लगा देता है। अरे मिंटू तोता, जरा यहाँ आओ।
मार्केट से फल खरीद कर जरा घर में दे के आओ। हाँ सर, ठीक है। मीनू कबूतर, मैंने तुम्हें बोला था मेरे लिए मीठे पपाया लाने, तुम लाए या नहीं? नहीं सर, हमारे घर में फल नहीं है। मेरी माँ जितना फल लाती है वो हम ठीक से खा भी नहीं पाते। मैं आपके लिए कैसे लाऊं? रानी चिड़िया, तुम मेरे लिए फल लाई हो? नहीं सर, मेरी मम्मा आपको पढ़ाई के पैसे देती है। हमारे पास बहुत कम पैसे होते हैं, हम पेट भर के फल खरीद भी नहीं पाते। मैं ऐसे चोरी करके फल नहीं ला सकती। मेरी मम्मा को पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। ये सुनकर कौवा गुस्सा हो जाता है। कालू कौवा, तुम बहुत बात कर रही हो, रुको, मैं तुम्हारी माँ को बताता हूँ। तुम कुछ भी पढ़ाई करके नहीं आती, बहुत नॉटी हो गई हो। ये बोलकर कालू कौवा रानी चिड़िया को मारने लगता है। रानी चिड़िया जख्मी हो जाती है। रानी चिड़िया घर की तरफ रो रो कर उड़ने लग जाती है। रानू चिड़िया अपनी बेटी को इस हाल में देखकर पूछती है, मेरी बेटी रानू, ये क्या हुआ तुम्हें? इतनी चोट कैसे लग गई? मम्मा, मेरी कुछ भी गलती नहीं थी, फिर भी कालू सर ने मुझे बहुत मारा। रानू चिड़िया ये सुनकर कालू कौवा के पास जाती है और उससे पूछने लगती है, तुमने मेरी बेटी को क्यों मारा? तुम्हारी बेटी बहुत ज्यादा शरारत करती है। क्लास में भी मन नहीं लगता उसका, उसे ठीक से उड़ना भी नहीं आता। वो उड़ते उड़ते गिर गई, इसीलिए उसको चोट लग गई। तुम्हें झूठ बोल रही है। रानू चिड़िया ये सुनकर गुस्से में घर की तरफ आती है और रानी के ऊपर बहुत गुस्सा होती है। तुम बहुत बदमाश हो गई हो और झूठ भी बोलने लगी हो। नहीं मम्मा, मुझ पर गुस्सा मत करो, मैं झूठ नहीं बोल रही। उसी टाइम टूनी चिड़िया, सोनू और मुनी वहाँ से जा रहे होते हैं। रानी का रोना सुनकर उसके घोंसले की तरफ आ जाते हैं। रानू मौसी, आप मेरे दोस्त पे इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? रानू चिड़िया सारी बात बताने लगती है। ना रानू मौसी, रानी ठीक बोल रही है। फल नहीं लाने की वजह से कालू सर ने रानी को बहुत मारा। हाँ मौसी, मैं भी वही थी। कालू सर बिल्कुल भी ठीक से नहीं पढ़ाते, बस सोते रहते हैं। ये सुनकर रानू चिड़िया और टूनी चिड़िया दोनों को बहुत गुस्सा आता है। दूसरे दिन सारे बच्चे फिर से बैग लेके स्कूल जाने लगते हैं। ए मिंटू तोता, जाओ जरा बगीचे से एप्पल लेके आओ। आज मेरा एप्पल खाने का मन कर रहा है। सोनू, जरा इधर आओ। आओ इधर, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा मेरे पैर की मालिश कर दो। बड़े से पेड़ के पीछे जंगल की सारी चिड़िया छुपके ये सब देख रही थी। सारी चिड़िया वहां से उड़कर कालू कौवा के पास आ जाती है। अरे कालू, तुम बहुत बड़े ढोंगी हो। हमारे बच्चों को बिना पढ़ाए उन्हें अपने काम में लगा रहे हो। और तुम बहुत छोटे भी हो। उस दिन मेरी बेटी ठीक बोल रही थी। ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया कालू। ये सब सुनकर कालू कौवा को शर्मिंदगी महसूस होती है। अरे नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं और ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, अच्छे से पढ़ाऊँगा। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। फिर सारी चिड़िया आपस में बातचीत करके कालू कौवा को एक और मौका देती है। कालू कौवा पूरा बदल जाता है। आलस छोड़कर मन लगाकर जंगल में सारे बच्चों को खूब अच्छे से पढ़ाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आलस इंसान को निकम्मा बना देता है, इसीलिए अपना हर काम पूरी मेहनत से करना चाहिए।
हेलो फ्रेंड्स, आप हमारा चैनल देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सो प्लीज मम्मा मैं बोलूंगी, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल and like and share our videos.